नमस्ते जी। मेरा आप सबको प्रणाम। आप दूर दूर से हमें डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव को सुनने के लिए आए, अपना वक्त निकाले, मुझे इस लायक समझे, आपको लाख लाख शुक्रिया। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आते वक्त आप खाली हाथ आए तो जाते वक्त ज्ञान के सागर से कुछ ना कुछ आप लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक राफेल है। राफेल एक लंबी उड़ान। हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है ना कि अरे आज हम एग्जीक्यूटिव हैं, कल हम वाइस प्रेसिडेंट बन जाना चाहते हैं। लंबी उड़ान। आई एम नॉट मैनेजर, आई वांट टू बी जनरल मैनेजर। लंबी उड़ान। मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, तब जनरल मैनेजर। नहीं, हम डायरेक्ट मैनेजर से जनरल मैनेजर बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी उतनी हमने डेवलप की है, हमने उतना नॉलेज अर्न किया है। इसके लिए हम भी उस तरीके से दक्ष और प्रवीण हैं जिस तरीके से राफेल। और देखिए क्या खुशी थी, पूरे देश में राफेल आया, राफेल आया, राफेल आया। क्या लाया? नाश्ता लाया, खाना लाया। आपके लिए क्या लाया? नहीं, आपके लिए मोटिवेशन, आपके लिए ये प्रमाण लेके आया कि जिस तरीके से मोदी जी ने लाखों हर्डिल सहते हुए भी राफेल को अंतोगत्वा लाया, इस तरीके से हमारे अंदर भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम अपने प्रोफेशनल मार्ग पे कुछ भी हो तो हम जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे। राफेल का मतलब ये मैं लगाता हूँ, राफेल का तात्पर्य ये मैं लगाता हूँ। अगेन आवाज थी पूरे हिंदुस्तान में, राफेल आया, राफेल आया, राफेल आया। लोग फोटो लेने जा रहे हैं, लोग पिक्चर लेने जा रहे हैं, लोग एक धारा 144 लगने के बावजूद भी हमारे अंबाला एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे, एक क्षण देखने के लिए कि वो सफलता का महान तूफान राफेल जरा सा दिख जाए। ऐसे ही हम आप अपनी जिंदगी में सफल होकर के कुछ तो दिखाना चाहते हैं और हमारे लोग कुछ देखना चाहते हैं। राफेल से हम इस तरीके का डेवलपमेंट को इंटरप्रेट करते हैं। जो राफेल, उसका दूसरा उदाहरण हम अपने प्रोफेशनल लाइफ से टैग कर सकते हैं। महान शक्तिशाली, टेक्निकली एक्सपर्ट टू हिट द पर्सन सिटिंग एट वन प्लेस। लेट इट बी अंबाला, लेट इट बी अरुणाचल प्रदेश, लेट इट बी आगरा, लेट इट बी एनी एयरपोर्ट, फ्रॉम देयर इट विल हिट टू द टारगेट ऑफ द our enemy up to 700 kilometer, 600 kilometer. Similarly, if we are having full knowledge, we are expert in subject, हमें कोई डिगा नहीं सकता। हम भी अपने गोल को बैठ करके अपने ज्ञान, अंतः ज्ञान चक्षु से देख करके हम उसको दूर दूर तक भेद सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, टारगेट को पेनिट्रिएट कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में टारगेट हमेशा होता है। टारगेट के बिना एक अकाउंटेंट भी नहीं चलता है। टारगेट के बिना एक हमारा जो टी बॉय होता है वो भी का ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहता है। टारगेट में एक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव वो भी नहीं होता है। और टारगेट हमारे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ, डायरेक्टर और एमडी को भी होते हैं। हम अपनी जिंदगी में राफेल से ये सोचें, राफेल से ये हम इंटरप्रेट करें कि जिस तरीके से पाकिस्तान हिल गया, दुश्मन देश हमारा हिल गया, जिस तरीके से चाइना सुपर पावर में पागल हुआ, देश हम हिल गया, उस तरीके से हम अपनी विद्वता, नॉलेज के रॉकेट से, नॉलेज के राफेल से
हम देश दुनिया को हिला देंगे, हिला रहे हैं। आज डॉक्टर श्रीवास्तव के कहने पे हमारी विद्वता को कोने कोने में नहीं पहचाना जा रहा है। ऑलरेडी हमारे स्वामी विवेकानंद साहब शिकागो में जो उन्होंने चिक्कार मचाई, जो उन्होंने माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका कहकर जो धूम मचाई, तो ए recognition of talent of Indians is not from today or not will exist after talking of Dr. Srivastava. It is existing because physical Rafale today we have seen landed at the Ambala airport, but mentally alert point of view and knowledge wisdom point of view already we were Rafale. We have given the think, don't go far behind what I am trying to say. स्वामी रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, सावित्री माँ, सत्यवान, इन सब के बारे में आप छोड़ दीजिए। ये सब तो ऐसे चमत्कारी चीज़ें हैं जिस पे कि हम ऑलरेडी विश्वास कर चुके हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके के माइंड के राफेल से, मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करिए, माइंड के राफेल से, तूफानी माइंड के राफेल से, वाइब्रेंट माइंड के राफेल से उन्होंने चीन को बेबस कर दिया पीछे हटने के लिए। हम लाख लाख ऋणी हैं, हम अपने प्रधानमंत्री साहब के लाख लाख ऋणी हैं और उनकी सोच को हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, हर पल करेंगे, हलचल करेंगे। उन्होंने देश को अनावश्यक खर्चे, युद्ध के खर्चे से बचाया। युद्ध होता, हजारों हजारों हमारे सोल्जर्स भाइयों के लाशें बिछी होती। हमारे माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने राफेल को लाके ये नहीं बताया कि आए चीन मैं तेरे को 5 राफेल से मार दूंगा, नहीं, 31 राफेल और आने वाले हैं। उसकी भी धमकी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं दी, किसी को नहीं दी, केवल गुप्त रूप से उन्होंने ये मैसेज पाकिस्तान और चाइना को दिया कि माई राफेल, फिजिकल राफेल, टेक्निकल राफेल तो आज आ रहा है, 29 जुलाई 2020 को आ रहा है, लैंड हो रहा है 3:05 पे अम्बाला एयरपोर्ट पे। लेकिन हमारे मन, मस्तिष्क, विवेक में आज भी प्यार भरा हुआ है। हम राफेल, तुमने हमें मजबूर किया, इसके लिए हमने टेक्निकल साउंडनेस एंड ऑल एक्सपर्टीज को कंसिस्ट करते हुए जो हमारा राफेल फ्रांस से बना हुआ है, जो 7000 किलोमीटर दूर से आया हुआ है, ऐसे में दूर से आए हुए मेहमान को हम प्रणाम करते हैं, हम उसे प्यार करते हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप टेक्निकल विपन्स के रूप में राफेल को ना देखें। राफेल तो हम भारतीयों का दिमाग सदियों 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 से रहा है, इरा टुगेदर। सो वी विल not depend only, we will not depend only technical expertise. We have brought the Rafale to show you that अगर हम शांति से जीना चाहते हैं और शांति का पैगाम हम पूरे वर्ल्ड में देना चाहते हैं, हम सबकी भलाई चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मुझे अटैक कर देंगे, मार डालेंगे, परेशान करेंगे। आप और पाकिस्तान मिलकर के हमें दो तरफ से घेर करके हमें नस्त नाबूद बना देंगे, नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक एग्जाम्पल मैं सेट करता हूं जो उन्होंने दिया। एक सर्प था, काला नाग था, वो सबको डसता रहता था। एक साधु जी आए, पूछे भाई क्या करते हो, उनकी ओर डसने के लिए बढ़ा तो साधु जी ने उसको अपने
चक्षु अंतः चक्षु से समझ गए। उन्होंने बोला ठीक है आप 10 हो, लेकिन आप ये बताओ 10 के क्या करोगे, आपको भी तो मुक्ति मोक्ष चाहिए। तो बोला हाँ। तो साधु बाबा ने कहा कि ठीक है, आप गलत काम कर रहे हो, आज का दिन आप मुझे दे दो और आज आप किसी को मत डसो, और मैं शाम को आता हूँ तो आप मुझे डस लेना, क्योंकि आज मुझे ही डसना है आपको। नाग ने कहा ठीक है। साधु बाबा के कथनानुसार नाग एक जगह पे बैठ गया और वहीं से लोगों ने जो उसे देखा कि आज नाग हमें मार नहीं रहा है, आज नाग हमें काट नहीं रहा है, आज नाग हमें दौड़ा नहीं रहा है, तो लोग पत्थर से ईंट से उसको मार मार के कुचल डाले। हताहत हो गया, खून से भर गया। शाम को साधु बाबा आए, उन्होंने बोला अरे ये क्या है, अरे ये क्या है। तो बोले प्रभु आपने ही कहा आज शांति बरतो, किसी को पर अटैक मत करो, किसी को डसो मत, किसी को फूको मत, किसी की जान मत लो। तो हम जो है शांत बैठे रहे। तो साधु बाबा ने एक उपदेश दिया कि हमने आपको शांत रहने के लिए जरूर कहा था, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई अटैक करे, आपको कोई नस्त नाबूद बनाए, आपको कोई मिटा दे, आपको बर्बाद कर दे, मार डाले, तो आप सहन नहीं करना। ये तो नहीं कहा था, हमने तो शांत बैठने के लिए कहा था। जब आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आपकी जान जाने की स्थिति में है, तो आप अपने प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन में कुछ कर सकते हैं। अतः हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी साहब जो कर रहे हैं सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ नेशन प्रोटेक्शन में राफेल ला रहे हैं और भी ढेर सारी चीज़ें ला रहे हैं, उसके लिए हम सशक्त उनको प्रणाम करते हैं कि उनके अंदर ये विवेक है कि हम वो सांप हैं जो कि हम डसना भी जानते हैं, लेकिन किसी के कहने पर हम शांत रहना भी चाहते हैं, क्योंकि हम शांति प्रिय आदमी हैं। लेकिन अगर हम शांति प्रिय आदमी हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ईंट और पत्थर से मार खाने वाले नहीं हैं। और ऐसे 36 राफेल नहीं, अभी तो 5 आया है, 31 और आया है। ऐसी ऐसी शक्तियों का प्रादुर्भाव हम करेंगे, पाकिस्तान और चीन नस्त नाबूद हो जाएगा, अपने ही सागर में वो डूब जाएगा। क्षमा कीजिएगा, ये सत्य है और यही हमारी सोच है। हमारी शांति का, हमारे प्रेम व्यवहार भाईचारे की भावना को गलत तरीके से ना देखा जाए, नहीं तो ये तो 5 राफेल हैं, पता नहीं कितने राफेल आपने देखा नहीं है, आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। मेरे दोस्तों, राफेल को हमने अपने देश की भावना, राष्ट्र भावना से जोड़ा। हमारे प्रधानमंत्री जी तथा उनकी सदस्य, उनके जो टीम है, उनको धन्यवाद देते हुए जोड़ने की कोशिश की। हम प्रोफेशनल भी, हमारे भी प्रोफेशनल लाइफ में नाग देवता बहुत आते हैं। नाग मीन्स, कोबरा मीन्स who can destruct, who can destroy us while on working, evil thoughts, try to interpret and coordinate. So keep it in mind that wherever we are peace lover, we do take care of others. This is the strong point of the Indians. It's not a big point of the Indian. Otherwise, as already our Prime Minister has said in his speech, I believe in the month of July that हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। मेरे दोस्तों, राफेल आया, जरूर आया, क्योंकि ये भी हमारे राष्ट्र के विनाश होने में रोकेगा। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप इसी ही प्रसन्नता अपने नॉलेज, विजडम और ट्रेनिंग पे रखें। थैंक यू वेरी मच।